एक पल के लिए भारत के आलीशान किलों के बारे में सोचिए। दिन के उजाले में ये कितने शानदार लगते हैं। इतिहास, वास्तुकला, पर्यटकों की भीड़, सब कुछ कितना जिंदा दिल लगता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा छाने लगता है, इन्हीं दीवारों से कुछ फुसफुसाहटें आने लगती हैं। ये कहानियां हैं श्राप की, धोखे की और उन बेचैन रूहों की जो आज भी इन खंडहरों में भटक रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक असली चेतावनी से। ये कोई मड़घड़ंत कहानी नहीं, बल्कि दिल्ली के बीचों बीच एक वीरान महल के दरवाजे पर लगी एक असली तख्ती पर लिखे शब्द थे। सोचिए जरा, बस ये एक लाइन माहौल को कितना रहस्यमयी और खतरनाक बना देती है ना? आज हम इसी सफर पर निकलेंगे। हम ये जानेंगे कि इतिहास की ये खूबसूरत जगहें आखिर खौफ का दूसरा नाम कैसे बन गई। हम श्राप की कहानियों से लेकर सिंहासन के लिए हुए कत्ल तक की पड़ताल करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ये कहानियां आज भी हमारी रातों की नींद उड़ा देती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं श्राप की। कुछ जगहों की डरावनी कहानियां किसी एक घटना से नहीं जुड़ी हैं, बल्कि एक ऐसे शक्तिशाली अभिशाप से जुड़ी हैं जिसने देखते देखते एक पूरे साम्राज्य का नक्शा ही बदल कर रख दिया। भारत की सबसे बदनाम जगहों में से एक भानगढ़। इसकी बर्बादी के पीछे एक नहीं बल्कि दो कहानियां हैं। एक तरफ एक ऋषि की चेतावनी है जिसे नजरअंदाज किया गया, और दूसरी तरफ एक जादूगर की नाकाम मोहब्बत का बदला। वजह चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही निकला, भानगढ़ की पूरी तबाही। जादूगर वाली कहानी में तो मानो सब कुछ है, प्यार, साजिश, धोखा और बदला। राजकुमारी की होशियारी ने जादूगर की जान तो ले ली, लेकिन उसके मरते हुए आखिरी शब्दों ने पूरे साम्राज्य का मुकद्दर लिख दिया। सोचिए, बस एक इंसान की निजी कहानी एक पूरी जगह की पहचान बन गई। भानगढ़ की तरह ही मेहरानगढ़ की कहानी भी एक पवित्र इंसान को उसकी जगह से हटाने से शुरू होती है, पर यहाँ मामला और भी संगीन हो गया। श्राप को शांत करने के लिए एक इंसान की बलि तक दे दी गई। मतलब इस किले की नींव ही एक श्राप और एक बलिदान पर रखी गई। चलिए अब श्रापों की अलौकिक दुनिया से निकलकर इंसानी दुनिया की क्रूरता में उतरते हैं। यहाँ आत्माएं किसी जादू टोने से नहीं भटक रहीं, बल्कि इंसानी लालच, धोखे और बेरहमी की वजह से भटक रही हैं। काका माला वछुआ, ये शनिवारवाड़ा की कहानी की दर्दनाक शुरुआत है। एक युवा पेशवा के आखिरी शब्द, जो मदद के लिए उसी चाचा को पुकार रहा था जिसने उसकी मौत का हुक्म दिया था। इन शब्दों में डर भी है और विश्वासघात का दर्द भी। ये कोई लोक कथा नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज एक खौफनाक सच है। सिर्फ 18 साल के एक लड़के को उसी के महल में उसी के रिश्तेदारों ने मार डाला। कहते हैं आज भी पूर्णिमा की रात को उसकी दर्द भरी चीखें उस वीरान महल में गूंजती हैं। ये सत्ता के लालच की एक डरावनी याद है जो आज भी जिंदा है। अब एक बिल्कुल अलग तरह की त्रासदी पर नजर डालते हैं। मलचा महल की कहानी किसी एक हिंसक पल की नहीं है, बल्कि दशकों तक फैले अकेलेपन, उदासी और गुमनामी की है। ये एक धीमी, दर्दनाक मौत की दास्तां है। एक शाही वंश होने का दावा करने वाले परिवार का सफर रेलवे स्टेशन पर विरोध से शुरू होकर एक खंडहर महल में गुमनामी की मौत पर खत्म हुआ। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो दुनिया से पूरी तरह कटकर धीरे धीरे खत्म हो गया। शायद यहाँ कोई भूत न हो, पर उस परिवार की उदासी आज भी हवा में महसूस होती है। अब बात करते हैं उन कहानियों की जहां आत्माएं किसी एक घटना से नहीं, बल्कि उस जगह की पहचान से ही जुड़ गई हैं। मतलब ये कहानियां अब उस जगह के इतिहास का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। गोलकुंडा का नाम सुनते ही कोह-ए-नूर हीरा याद आता है ना? पर इसकी दीवारों में एक और कहानी गूंजती है। तारामती की कहानी, एक ऐसी नर्तकी जिसकी कला इतनी जादुई थी कि कहते हैं उसकी रूह आज भी वहां नृत्य करती है। ये कहानी किले को एक रोमांटिक लेकिन उतना ही रहस्यमयी अंदाज देती है। और यहाँ इतिहास और पौराणिक कथाएं एक हो जाती हैं। माना जाता है कि असीरगढ़ किले में महाभारत के अमर योद्धा अश्वत्थामा आज भी पूजा करते हैं। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसका जिक्र मुगल दस्तावेज आईने अकबरी में भी मिलता है, जो इस कहानी को एक अलग ही वजन देता है। तो अब तक हम अतीत की गहराइयों में थे। चलिए अब आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि इस मॉडर्न युग में भूतिया कहानियां कैसे जन्म लेती हैं, कैसे उन पर बहस होती है और कैसे उन्हें विज्ञान की कसौटी पर परखा जाता है। दुमास बीच, एक ऐसी जगह
जिसके भूतिया कहानियों पर इंटरनेट पे खूब चर्चा होती है। लेकिन क्या ये सच में प्रेतवादित है या फिर इन कहानियों के पीछे कोई और ही राज छिपा है? दुमास बीच पर दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ चलती हैं। एक तरफ है पुराने कब्रिस्तान से जुड़ी आत्माओं की डरावनी कहानियां और दूसरी तरफ हर डरावने दावे के लिए एक लॉजिकल वैज्ञानिक सफाई भी मौजूद है। यहाँ विश्वास और तर्क साथ साथ चलते हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि सदियां बीत जाने के बाद भी ये भूतिया कहानियां आखिर जिंदा क्यों हैं? ये सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, इनका एक बहुत गहरा सांस्कृतिक मकसद भी होता है। दरअसल ये भूतिया कहानियां खुद इतिहास का ही एक रूप है। ये हमें उन लोगों की याद दिलाती हैं जिन्हें शायद इतिहास के पन्नों में भुला दिया गया हो। कोई राजकुमारी, कोई सैनिक या कोई आम इंसान जिसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। यही कहानियां इन जगहों को आज भी जिंदा रखती हैं। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या ये जगहें सच में आत्माओं से आबाद हैं या ये सिर्फ अपने इतिहास के ना भूलने वाले बोझ तले दबी हुई हैं? और क्या पता, शायद दोनों एक ही बात हो।